सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बैटरी से बिजली पैदा करने का तरीका बताऊंगा। ये बैटरी है, इसको मैंने चार्ज किया है सोलर के साथ। अब मैं इसको एक ऐसी चीज़ के साथ मिला रहा हूँ जिसके साथ ये मिल जाए तो उसके बाद ये बिजली पैदा करता है और बिजली का जो सामान होता है वो चलाता है। तो आइए देखते हैं। तो सामीन, ये बैटरी मैंने अभी यूपीएस के साथ रख दिया। ये यूपीएस मैंने बहुत पुराना बनाया है और अब मैं इसके साथ, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का लोड शेडिंग होता है, तो इसके लिए मैं तैयार करता हूँ ताकि मैं इससे आसानी के साथ बिजली ले सकूँ। तो आइए अब इसका इन्हें तैयार करने का तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपने बैटरी के जमा और मनफी को इन्हीं आपने देखना है, इसका गौर करना है कि आपने तारों को उल्टा न लगाए। तो सबसे पहले बैटरी को हम साफ़ करते हैं। अच्छा जी, तो बैटरी साफ़ हो गई। अब देखते हैं इसका जमा और मनफी। ये इसका जमा का निशान है और दूसरी तरफ इसका मनफी का निशान होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मनफी का निशान है और ये जमा का निशान है। तो पहले हम बैटरी को चार्ज करने का तरीका जो है वो करते हैं, क्योंकि बैटरी का चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं सोलर का जो तार है वो इसके साथ मिला रहा हूँ। ये जमा को मैंने ये रेड तार लगा दिया, ये सोलर से आया है। और ये जो काला तार है ये एम्पलीफायर को गया है। इसके साथ एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर चलाते हैं। तो इसके साथ ये काला तार जो है ये सोलर का है। अब हमने इसको बैटरी के मनफी की तरफ लगा दिया। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक जमा का होता है, एक मनफी का होता है। तो ज़मीन, ये बैटरी के साथ मैंने दो तार मुंसलिक किए। मैंने पहले बता दिया, ये तार जो है ये तार ये मनफी है और ये काला जो है ये सोलर से आया है, जो बड़ा और यानी ग्रे कलर है, ये सोलर से आया है। और ये जो तार है ये एम्पलीफायर की तरफ गया है। एम्पलीफायर से हम लाउड स्पीकर चलाते हैं, उसके साथ ऐलान किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यूपीएस के दो तार होते हैं डीसी। सबसे पहले आपने इनके जमा और मनफी को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि तारों को उल्टा लगा दिया जाए तो फिर यूपीएस हीटअप हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो सामीन, ये मनफी का जो टर्मिनल है यूपीएस का मैंने इसके साथ लगा दिया। उसके बाद इसका रेड तार जो है वो जमा को मिलाते हैं। हाँ, ये इसने आवाज़ मार दी। इसकी अलार्म होता है, जब इसका तार सही लग जाता है तो अलार्म बजाता है। अगर आपने इसका तार जो है उल्टा लगा दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये डिस हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लास या किसी और चीज़ के साथ आपने इसको इन्हें टाइट करना है, ताकि जब ये आप ऑन करते हैं तो वो स्पार्क न करे। हाँ, तो ये टाइट हो गया। अब इसके बाद तीसरा काम आपने क्या करना है, यूपीएस का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर ये तार होते हैं, आपने इन तारों को यहाँ पर डालना है। स्विच अगर आप लगा दें फिर लगाने में आसानी होगी, लेकिन अगर स्विच नहीं लगाया फिर भी आप इसको आराम से डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ढीला था, मैंने इसको टाइट कर दिया। यहाँ से मैंने इसके लिए एक बोर्ड बनाया है। ये बोर्ड, इसके ये जो तारे हैं यहाँ पर यूपीएस का तार मैंने लाया है और ये मैंने इसके लिए फिटिंग किया है। और ये लाइट अभी जो चल रहा है ये जनरेटर से चल रहा है। अगर आप इसको यूपीएस से चलाते हैं तो नीचे वाले सॉकेट में लाएंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं
कि इसमें ये जनरेटर से लाइट चल रहा है और मैंने ये यहाँ पर 3 किस्म के फिटिंग किए हैं। ये अभी जो प्लग जिसमें लगा हुआ है ये सॉकेट जो है ये जनरेटर से आया है और दूसरा ये सॉकेट है ये भी दूसरे जनरेटर से आया है और ये एक बटन ये सॉकेट और ये 2 बटन और इसके साथ ये 2 बटन और ये 2 सॉकेट ये मैंने इस तार के साथ मुंसलिक किए हैं। जहाँ पर भी बिजली मुझे मैसर हो तो मैं इस तार को वहाँ पर लगा देता हूँ तो बिजली बहाल हो जाती है। अब ये मैं जनरेटर से निकालता हूँ तो दरमियान वाला जो लाइट है वो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जिस तरह के आपने देख लिया ये तार मैंने इसे यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यूपीएस को ऑन करता हूँ तो ये यहाँ से चल जाएगा। देखिए ये यूपीएस का बटन है, इसमें आपने थोड़ा सा ज़ोर से मारना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए। ये स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि दरमियान वाला लाइट जो है वो शुरू हो गया। अब मैं ये इससे निकालता हूँ, दरमियान वाला ख़त्म हो जाएगा। देख लिया। अब ये मैंने जनरेटर में डाल दिया, क्योंकि जनरेटर की बिजली भी है और मैंने यूपीएस भी ऑन किया। ये आपकी जो बिजली है यूपीएस से शुरू हो गई। अगर आप इसको बंद कर दे हैं तो मैं आपको दोनों एक तरह एक ही सीन में आपको बताता हूँ। ये लाइट भी दिखाई दे रहा है, यूपीएस भी दिखाई दे रहा है। मैं यूपीएस को बंद करता हूँ, दरमियाना वाला जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। देख लिया आपने, दरमियान वाला लाइट बंद हो गया और जो राइट साइड वाला जो लाइट है वो अभी भी चल रहा है। ये भी अब फिर मैंने इसको ऑन किया, इसके साथ ये चल गया। अब यूपीएस के साथ ये पंखा भी चलाया जा सकता है। ये मैंने यूपीएस से चला दिया, देखें। इसका जो स्पीड होता है बिजली की तरह, इसका स्पीड होता है 220 करंट ये देता है। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर मैं यूपीएस को बंद करता हूँ तो ये पंखा भी बंद हो जाएगा। देखें ये यूपीएस के साथ चल गया। अब आपको लोड शेडिंग का कोई झंझट नहीं, बिजली हो या ना हो आपके कमरे के अंदर बिजली होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं, और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।